आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जिसका मकसद है हर गरीब के सिर पर उसकी अपनी पक्की छत देना। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री लगातार यह दावा करते हैं कि इस योजना में कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला स्कैम सामने आया है जिसने सुशासन के इन दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। बाराद्वार नगर पंचायत में कुछ रसूखदार जनप्रतिनिधियों और एक भ्रष्ट पटवारी ने मिलकर सरकारी गोचर भूमि यानी गायों के चरने वाली सुरक्षित जमीन पर ही पीएम आवास तानने का पूरा ताना बाना बुन डाला। और जानते हैं इसके लिए क्या क्या किया गया। इसके लिए सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के मूल नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर उसे बदल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर दिया। शक्ति कलेक्टर ने इस पर क्या महा स्ट्राइक की है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पूरा मामला शक्ति जिले के बाराद्वार नगर पंचायत का है। यहाँ सत्ताधारी पार्टी के ही कुछ रसूखदार पार्षदों और जनप्रतिनिधियों की भूख इस कदर बढ़ी कि उन्होंने सरकारी गोचर भूमि पर ही अपनी नजरें गड़ा दी। इस जमीन को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने हल्के के पटवारी को अपने सिंडिकेट में शामिल किया। इस सिंडिकेट ने बड़ी चालाकी से सरकारी नक्शे में हेरफेर की और उसे एक निजी और वैध जमीन के रूप में दिखाने का फर्जी खेल रचा। इस साजिश के पीछे का सच बेहद खौफनाक है। नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने खुलासा किया है कि यह सिंडिकेट लगभग 700 गरीब परिवारों को झांसे में ले चुका था। उनसे पीएम आवास दिलाने के नाम पर मोटी रकम की अवैध वसूली की गई और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उन्हें इस सरकारी जमीन पर पक्का मकान बना कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने जब इस पूरे मामले की अंदरूनी कड़ियों को जोड़ा तो उनके हाथ कई पुख्ता और फर्जी दस्तावेज लगे। उन्होंने सीधे शक्ति कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर इस पूरे महा घोटाले का कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ सौंप दिया। अभिषेक राय ने सीधे तौर पर प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की इस सबसे महत्वाकांक्षी योजना को उन्हीं के कुछ स्थानीय नेताओं ने अपनी अंधाधुंध कमाई का जरिया बना लिया है। ये नेता गरीबों के पक्के मकान के सपनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन गरीब परिवारों को इस धोखे का अंदाजा भी नहीं, उन्हें भविष्य में भारी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी गोचर भूमि पर बने किसी भी अवैध निर्माण को कभी भी बुलडोजर से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि 2015 से लागू है, तो हमारे बाराद्वार में 700 से 800 हितग्राही घास भूमि पर निवासरत हैं, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत वो पात्र नहीं माने जाते हैं। उनके लिए हमारे परिषद के द्वारा पूर्व में कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तत्कालिक सरकार, नगर सरकार एवं पटवारी रमेंद्र राठौर के द्वारा मिलकर घास भूमि पर निवासरत कर रहे लोगों का खसरा नंबर बदल फर्जी तरीके से उन्हें आवास दिलाने हेतु फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर महोदय से की गई है। जांच के लिए मांग रखा गया था। कितने लोगों के आवास के लिए इस प्रकार फर्जीवाड़ा किया गया? करीब 700-800 परिवार हैं। उन लोगों से उतने लोगों का फर्जीवाड़ा पटवारी द्वारा किया गया है और पटवारी जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ है उसी दिन सभी आवेदनों पे एक ही डेट में साइन कर दिया है। कुछ कोरे आवेदनों पे भी साइन कर दिया है। किस प्रकार का मतलब ज़मीन में फर्जीवाड़ा किया गया? जैसे बता रहे हैं कि दूसरे जगह की ज़मीन को दूसरी जगह दर्शा दिया गया है। गौचर ज़मीन में निवासरत लोगों को आबादी बता दिया गया है। ज़मीन जो है बाराद्वार की है कि दूसरे गाँव की? एक ज़मीन सरवानी की है और उसमें कुछ ज़मीन बाराद्वार में है। नक्शा खसरा में छेड़खानी कर तत्कालिक पटवारी रमेंद्र राठौर के द्वारा छेड़खानी किया गया है। इसमें कुछ हितग्राहियों से लेन देन वगैरह की बात सामने आ रही थी। कुछ हितग्राहियों से पैसे की बात हुई है उन लोगों से, पर हितग्राही सामने नहीं आना चाह रहे हैं ताकि हमारा समय में आवास नहीं बन पाया करके। जैसे ही यह गंभीर मामला और फर्जी नक्शे के दस्तावेज शक्ति कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के टेबल पर पहुंचे, प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया।
मामले की संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूतों को देखते हुए कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से संबंधित दोषी पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही इस पूरे सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन कर दिया गया है। कलेक्टर ने साफ किया है कि जांच टीम यह पता लगाएगी कि इस खेल में नगर पंचायत के कौन कौन से जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल थे और उन सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत मुझे 2 दिन पहले ही प्राप्त हुई थी। इस शिकायत को हम लोगों ने संज्ञान में लिया और इस पर हम लोगों ने एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी जो हैं प्रीतेश राजपूत, इनको बेसिकली जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया। दूसरा, हमने जो है तत्काल उस पटवारी को निलंबित कर दिया है। उसका नाम रविंद्र राठौर था। सरकारी जमीन का नक्शा बदल देना कोई मामूली बात नहीं है, यह सीधे तौर पर एक बड़ा प्रशासनिक अपराध है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने पटवारी को सस्पेंड करके एक अच्छी शुरुआत तो की है, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। असली गुनहगार वो सफेदपोश नेता और पार्षद हैं जिन्होंने गरीबों के हक के पैसे डकारे हैं और सरकारी जमीन पर डाका डालने की कोशिश की है। देखना होगा कि जांच टीम इन रसूखदार नेताओं के गिरेबान तक कितनी जल्दी पहुंचती है। इस भ्रष्टाचार पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपके इलाके में भी पीएम आवास के नाम पर ऐसी कोई अवैध वसूली हो रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और जानकारी जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये विशेष रिपोर्ट सक्ती जिले से हमारे संवाददाता रवि गोयल ने भेजी है और बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।